गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने कुरम के जो बदअमनी के हालात हैं, जनूबी अजला में जो हालात हैं और ओवरऑल सूबे के अंदर जिस तरह से दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है, अमन व अमान के हालात इंतहाई ख़राब हैं, इस हवाले से एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब की है। इसमें उन्होंने तमाम जमातों को दावत दी है बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो पार्टी जिसने डी चौक एहतजाज में निहत्ते शहरियों पर मुजाहरीन पर होने वाली फायरिंग के हवाले से एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, वो पीपल्स पार्टी जिसने इस बलूचिस्तान असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए करारदाद मंजूर होने में कलीदी किरदार अदा किया, वो पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ छापों और उनके खिलाफ कार्रवाइयों में सबसे पेश है, उस पीपल्स पार्टी का कुरम या खैबर पख्तूनख्वा में कहीं पर भी जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करना कोई ज़्यादा मुस्बत बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, ड्रामा है, इसलिए हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से पूरे के पूरे सूबे से पीटीआई का शरीक ना होना वो एक अलग मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा भी रखती है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का तो कोई रोल ही नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि ये उनका काम ही नहीं है कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके पास क्या इख्तियार रह गया है। ना तो वो कबाइल के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इंजमाम के बाद उनका कोई रोल नहीं रहा है, और ना ही अमन अमान के हवाले से कोई भी फोर्स उनके साथ कोई भी ताउन कर सकती है या उनका हुक्म मान सकती है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी तो मैं कराऊंगा और मैं इस वक्त उसके बगैर काम कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वफाक के नुमाइंदे हैं और कुरम के मामले पर वफाक मुकम्मल तौर पर खामोश है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो इसको ताने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहते हैं कि जी आप लाओ लश्कर लेके इस्लामाबाद आ गए, आपको कुरम नजर नहीं आ रहा, आप यहाँ आ रहे हैं, बदमनी कर रहे हैं, अपने सूबे के अंदर अमन कायम करें। लेकिन ये प्रोगेटिव या जिम्मेदारी जो है वो सूबे की नहीं है। सूबे की यहाँ पे अमन अमान के हवाले से सिर्फ इतना काम है कि वो यहाँ पर पुलिसिंग देखेगी। इनके पास पुलिस है। अगर कुरम के अंदर किसी से मोबाइल स्नैच होता है, अगर कुरम के अंदर कहीं पर भी जो गाड़ी चोरी होती है या किसी घर डाका पड़ता है, किसी भी किस्म का जो वहाँ पे जराइम है उनका मसला होता है, तो वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है। और किसी ना किसी हद तक जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो भी, जो कि बिल्कुल नौमौलूद है, वो काम करता है। बाकी ओवरऑल जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जितने भी बड़े इदारे हैं, चाहे फौज है, फ्रंटियर कोर है, जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं या जिम्मेदार हैं दहशतगर्दी कंट्रोल करने के, वो तमाम वफाकी हैं। और उन सब के सरबरा इनडायरेक्ट या डायरेक्टली